तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द टॉपर्स फैक्ट्री में। आज जो आपका टॉपिक है, टॉपिक क्या बेसिकली आज आपके न्यूमेरिकल्स होंगे। न्यूमेरिकल्स में टॉपिक रहेगा, 2-3 टॉपिक हैं वैसे तो, लेकिन पहला जो टॉपिक है आपका वो रहेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भाई थियोरी में आपको इसकी पढ़ा चुका हूँ, डेरिवेशन आपको करा चुका हूँ। इसके लिए आपको छोटी सी रिक्वायरमेंट बताता हूँ भाई। देखो, न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ ना कुछ आपको चाहिए होता है कि ये आपको पहले से आना चाहिए। इसमें आपको आना चाहिए, देखो, वेक्टर। वेक्टर की समझ आपको इस टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहली बात। ठीक है, चलो जी, ठीक है। वेक्टर आपको आता है, नहीं आता है? नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पूरे वेक्टर की प्लेलिस्ट है। ज़्यादा कुछ नहीं सीखना कि आपको वेक्टर में बहुत कुछ सीखना पड़ेगा ना, बस एक चीज़ सीख लेना, बस आपकी 2 वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाए। मल्टीप्लिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स आपको आना चाहिए। ठीक है भाई साहब, अगर ये आपको आता है तो समझ लो ये टॉपिक आपका क्लियर है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, अन्यथा बहुत दिक्कत होने वाली है। चलो तो खैर भाई, देखो, आपको मैं छोटा सा 2-4 एग्जांपल दे दूं अपनी तरफ से पहले कि आपको इस चैप्टर में, मतलब इस टॉपिक में बेसिकली कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। आइए जरा छोटी छोटी बात करेंगे, फिर हम सारे बोर्ड के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। जरा आप मुझे एक बात बताइए, मान लो आपके पास एक चार्ज रखा हुआ है, छोटी छोटी बात, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करनी, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे। मैं ज़रा पेन को सेलेक्ट कर लूँ जरा, एक बार हो गया ये, आई थिंक ठीक, हाँ ये ठीक है। ये आपके पास एक Q1, पाकिस्तानी कलर है भाई, Q1, सॉरी, हाँ जी। तो ये हो गया आपका Q1 चार्ज, ठीक है, और ये हो गया आपका Q2 चार्ज। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो ना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अकेले चार्ज पर, सिंगल चार्ज पर, मेरी बात को ध्यान से समझना भाई, सिंगल चार्ज पर एक से ज़्यादा चार्ज कैसे फोर्स लगाएं। सिंगल चार्ज पर एक से ज़्यादा, मतलब कि सिस्टम ऑफ चार्ज, सिंगल चार्ज पर सिस्टम ऑफ चार्जेस कैसे फोर्स, या कैसे का मतलब कितनी, कैसे कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना, कितनी फोर्स लगाएं, ठीक है, कितनी फोर्स लगाएं और किस डायरेक्शन में लगाएं। ठीक है, सिंगल चार्ज पर सिस्टम ऑफ चार्जेस कैसे और किस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगाएं, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है भाई साहब, आपने कहा ठीक है जी, मान लो 2 चार्ज हैं, आपने कहा ठीक है भाई, अगर मैं तीसरा चार्ज यहाँ कहीं रख दूँ, आपने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रख दो। जरा ये बताओ, Q1 जो है ये A लोकेशन पे है, Q2 B लोकेशन पे, Q3 C लोकेशन पे। पहली बात, लेक्चर थोड़ा सा लंबा रहेगा, ज़्यादा नहीं, 1.5-2 घंटे के आसपास मैं कोशिश करूँगा। मैं पहले ही प्रेडिक्ट करता हूँ, उसके बाद टाइम कम रह जाता है, लेकिन कोई नहीं, फिर भी मतलब कुल मिला के न्यूमेरिकल जितने भी हम कर पाएंगे। सीखना है तो टाइम लगेगा, बहुत ही सब्र से बैठ जाओ, कॉपी पेन उठा लो। सिर्फ कोई पिक्चर नहीं चल रही है कि आप देखते रहो, मूवी चल रही है, कोई सीरीज चल रही है ना, कॉपी पेन उठाओ, जो चीज़ नोट करने लायक लगे उसे नोट करो, और न्यूमेरिकल तो आपको मेरे साथ साथ करने हैं ही। ठीक है, आइए जरा, ये Q1 चार्ज है, ये Q0 चार्ज है। Q0 वाले चार्ज को Q1 वाला चार्ज, A वाला C को रिपेल करेगा। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, तो इस फोर्स का नाम होगा फोर्स ऑन C ड्यू टू A। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने कोई दिक्कत नहीं। B वाला चार्ज भी C वाले को रिपेल करेगा, तो लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, फोर्स का नाम होगा फोर्स ऑन C ड्यू टू B, तो FCB। 2 कलर हो गए, आपने कहा वो सॉरी यार 2 फोर्स हो गई। ठीक है, आपने कहा 2 फोर्स हो गई, FCA और FCB। अब ये बताओ नेट फोर्स कितनी आई। आपने कहा नेट फोर्स आएगा इन दोनों फोर्स का रिजल्ट, इन दोनों फोर्स का रिजल्ट। आपने कहा ये कैसे फाइंड करूं मैं भाई, रिजल्ट भी तो फाइंड करना आना चाहिए। अब रिजल्ट फाइंड करने के लिए आपको आना चाहिए वेक्टर का एडिशन, वेक्टर्स का एडिशन। अगर आपको एडिशन ऑफ वेक्टर आता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आता है, तो हो जाएगा, अन्यथा नहीं होएगा। चलो एक एग्जांपल दूं कि मान लो ये जो FCA है, ये वाली जो फोर्स है FCA, ये आपकी 10 न्यूटन है, और जो आपकी FCB है वो आपकी मान लो 4, नहीं यार ऐसे नहीं, ये 3 न्यूटन है और ये आपकी 4 न्यूटन है। चीज़ों को आसान बनाएंगे हम तो, ठीक है। अच्छा जी, कितने डिग्री पर है? आपने बोला 180 डिग्री पर है। अगर किसी बॉडी पर, अच्छे सुनना,
एक फोर्स तो इधर को लगी है जो कि है 10 न्यूटन, और एक फोर्स लगी है लेफ्ट में जो कि है आपकी 4 न्यूटन। तो बताओ रिजल्टेंट फोर्स कितनी लगेगी? आपने बोला 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 न्यूटन। बेसिक सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, आपने कोई दिक्कत नहीं, बस इतनी सी बात है। अगर मान लो किसी बॉडी पर एक तो फोर्स लगी है राइट डायरेक्शन में दैट इज़ 10 न्यूटन, और दूसरी फोर्स भी राइट डायरेक्शन में लगी है दैट इज़ 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितनी आएगी? एफ नेट। आपने बोला दोनों ऐड हो जाएंगी तो 10 और 5 कितना हो गया आपका? 15 न्यूटन। मतलब कि अगर दो फोर्स अगर लगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, पहला केस ऑपोजिट डायरेक्शन और दूसरा केस सेम डायरेक्शन, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। कितने डिग्री पे लगी? ये 180 डिग्री पे लगी है ना, कितने डिग्री? 180 डिग्री पे। तो आप बोलोगे जी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, है ना, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो गई। और अगर लगी दोनों सेम डायरेक्शन मतलब थीटा बराबर 0 है तो आप दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन तक कोई दिक्कत नहीं रहती, सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन तक कोई दिक्कत नहीं रहती। दिक्कत बनती है इसके बाद कि जी अगर दो फोर्स ना तो सेम है ना ऑपोजिट है, किसी और ही डायरेक्शन में है, तब क्या करें? आओ जरा आपके सामने केस दिखाता हूं मैं आपको। मान लो ये दो फोर्स हैं भाई, ये समझ लो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करने से पहले बेसिक बात है, इनके बिना काम नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। मान लो ये एक बॉडी है, आपने कहा ठीक है, इस बॉडी पर इधर को लगी है आपकी 4 न्यूटन फोर्स, ओके, और इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में आपकी लगी है 3 न्यूटन फोर्स। तो बताओ 4 तो लगी राइट में और ये लगी ऊपर की डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन में, तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा? नेट फोर्स कितनी आएगी? आपने बोला हमें आना चाहिए इसके लिए वेक्टर एडिशन। सिर्फ एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, कितनी भी डिग्री पर फोर्स लगी है, थीटा कितना दिया हुआ है जी? 90 डिग्री पर फोर्स लगी, चाहे कितने भी डिग्री का सवाल आ जाए, एक फॉर्मूला हर जगह काम करेगा। आपने बोला कैसे? जो रिजल्टेंट आपको फाइंड करना है आर, वो हमेशा होता है आर बराबर अंडर रूट, याद आ जाएगा, देखते हैं आपको, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, बस। और जो थीटा है ना, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा ए और बी के बीच का एंगल होता है। आओ जरा यहाँ पर मुझे रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है। मान लो आपके पास ये एक फोर्स दी है F1, ये आपको फोर्स दी है F2 4 न्यूटन, ठीक है ना। आपने कहा नो प्रॉब्लम। अब ये बताओ दोनों कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। तो नेट फोर्स कितनी आएगी? एफ नेट इक्वल टू आएगा अंडर रूट, हाँ जी भाई साहब, F1 का स्क्वायर, भाई एक ही जगह तो F1 आ जाएगा ना, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन, दिस इज द एंगल बिटवीन F1 एंड F2। भाई किसी भाई को कोई दिक्कत तो आप मुझे अभी बताइए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? आपने कोई दिक्कत नहीं। तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी आने वाली है? आपने कहा जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी F नेट दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट, हाँ जी भाई, F1 बोले तो 3 का स्क्वायर, अरे F1 कितना 3, F2 कितना 4 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस कितना जी 90 डिग्री, ठीक है भाई। आपने कहा तो एफ नेट आ गया 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 प्लस 0, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है जी? कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये आ गया अंडर रूट 9 प्लस 16 मतलब अंडर रूट 25, तो मतलब कि 5 न्यूटन। तो नेट फोर्स जो आई 5 न्यूटन। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? आपने कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरी बात अच्छे समझना, ये हुआ केस नंबर 1। कितने डिग्री पे लिया? 3 और 4। मैं एक केस मतलब 3, इसी 3 और 4 से सारा समझा दूंगा सीन में आपको। आपने कहा 3 और 4 न्यूटन आपने 90 डिग्री पे लिए, तो चलो जरा मैं एक काम करता हूँ, केस नंबर 2 लेता हूँ। थोड़ा सा वेक्टर में आपको समझा के चल रहा हूँ जिससे कि ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही निल बैठे रहें इस लेक्चर में, ठीक है। केस 2, मान लो एक बॉडी है, उस बॉडी पर 4 न्यूटन फोर्स लगी राइट में और उसी बॉडी पर 3 न्यूटन फोर्स लगी वो भी राइट में। थीटा कितना है? आपने बोला 0। तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी आएगी? आपने बोला अंडर रूट F1 का स्क्वायर, या तो 3 को मान लो, F4 को F1 F2 एक ही बात है, तो 3 का स्क्वायर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस 0।
भाई कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, आपने बोला कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो f बराबर आ गया अंडर रूट, हाँ भाई 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 प्लस 2 इंटू 4 3 जा 12 और कोस 0 कितना हो गया 1, तो रिजल्टेंट फोर्स जो आई आपकी अंडर रूट, हाँ 9 और 6 15, 15 प्लस 24 कितने हो गए हैं, 9 और 16 25 और प्लस 12 दोनों ही 24, कितना आ गया अंडर रूट 49, अंडर रूट 49 मतलब कि 7 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स जो आई आपकी वो आई आपकी 7 न्यूटन। अजय ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी, जब दोनों फोर्स एक बॉडी पर सेम डायरेक्शन में लगे, देखना 4 न्यूटन भी इधर को ही है और 4 भी इधर को ही है, तो दोनों को रिजल्टेंट फोर्स फाइंड अगर आपको करना, दोनों को सिंपली ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 7 न्यूटन। कोई दिक्कत वाली बात आपने बोला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जी। आओ जरा केस नंबर 3 लेके दिखाता हूं। अगर एक बॉडी है उस पर 2 फोर्स लगी, इधर को लगी राइट में लगी 4 न्यूटन, लेफ्ट में लगी आपकी 3 न्यूटन। थीटा कितना बनाया, थीटा है जी 180 डिग्री। अरे दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ना हो गए तो 180 डिग्री हो गया, आपने कहा सही बात है। तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी आएगी, एफ रिजल्टेंट, तो आपने कहा अंडर रूट, हाँ जी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 F1 F2 कोस कितना आपने बोला 180, और कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है जी, कोस 180 होता है -1, कोस 180 कितना होता है -1। अच्छा जी, तो आपने बोला जी एफ आर बराबर हो गया अंडर रूट 9 और 16 25 प्लस 12 दूनी 24 और कोस 180 -1, 4 दिया 12 दूनी 24, तो कितना आ गया 1 है ना, और वो भी अंडर रूट, तो आ गया रिजल्टेंट फोर्स आ गई एफ आर बराबर 1 न्यूटन। यार ये बात तो हमें पहले ही पता थी, जब एक बॉडी पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है तो जो रिजल्ट आता है उन दोनों का डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, वो आता है 1 न्यूटन। चलो जी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, आपने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ गया ये कैसे हो रहा। अच्छा एक बात बताना जरा, इस बॉडी पर जो ये फोर्स लगी है, ये जो बॉडी थी मतलब जो चार्ज था सेंटर में, एक तो लगी है इस पर राइट में फोर्स, एक लगी है लेफ्ट में, तो बताओ रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा। आपने बोला जी जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो आएगी FCA माइनस FCB या FCB माइनस FCA, जोन से वाली भी ज़्यादा होगी उसी में से उसको घटा दो। समझ में आई, आपने कहा बिल्कुल समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो ना जी। अगर 2 फोर्स एक दूसरे के 60 डिग्री पे लगी हो तो दिक्कत क्या है भाई, पहले केस में कितने डिग्री पे लग रही थी, 90 पे लग रही थी ना, देखो केस नंबर 1 90 डिग्री पे लग रही है, 90 की जगह आप 60 रख दो, 60 की वैल्यू रख दो, सारी की सारी फोर्स निकाल लोगे। आपने कहा समझ में आती है बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक स्पेशल केस और समझा दूं आपको मैं, केस नंबर 4 जी। क्या स्पेशल है इसमें, देखो जी स्पेशलिटी की बात इसकी। अगर ये बॉडी है ओके, और ये मान लो लगी है 6 न्यूटन की फोर्स और ये भी लगी है मान लो 6 न्यूटन की फोर्स, ठीक है, लेकिन जो बीच का एंगल है एक स्पेशल एंगल है, दैट एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री। ध्यान रखना, ये बताओ एक बॉडी पर 6 न्यूटन लगी, 6 न्यूटन लगी, दोनों पर कितनी लगी 6 न्यूटन, ठीक है। अब दोनों एक बॉडी पर 6 न्यूटन राइट में और 6 न्यूटन राइट में, तो कितना हो गया आपने बोला 12 न्यूटन। नेट फोर्स जो है कितनी आई 12। अच्छा अगर अपोजिट लग जाती तो आपने कहा अगर अपोजिट लग जाती तो 6 और 6 कितना हो जाता, आपने बोला एफ जो आती वो आती 0 न्यूटन। कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब 6 और 6 का वेक्टर सम 0 भी हो गया और 6 और 6 एक सेकेंड, हाँ 6 और 6 का वेक्टर सम 12 भी हो गया। अच्छा अगर 6 और 6 एक दूसरे पर 90 डिग्री पर लग जाएं, मेरी बात को अच्छे सुने, न्यूमेरिकल शुरू करने वाला हूं बस। 6 और 6 कितने डिग्री पे लग गए, 90 डिग्री पर लग जाएं, तो कितना आएगा, आपने बोला 6√2। कैसे, देखो जी 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस √6 कोस 90, ये रिजल्टेंट फोर्स आएगी ना अंडर रूट में। आपने कहा सही है, तो एफ रिजल्टेंट बराबर आ गया 6 6 36, 6 36 प्लस कोस 90 की वैल्यू 0। अब ये बताओ अंडर रूट 36 आ गया, तो f बराबर हो गया 2 इंटू 36 हो गया ना, ये 36 दूनी 72, तो 6 तो आ गया बाहर 6√2। समझ में आया, मैं पहले ही बोल रहा था कितना आएगा 6√2 न्यूटन। लेकिन अगर देखो 6 और 6 कितने हो सकते हैं 12, 6 और 6 कितने हो सकते हैं 0, 6 और 6 कितने हो सकते हैं 6√2।
क्या 6 and 6 भी हो सकता है? हाँ, स्पेशल एंगल 120 डिग्री। वेक्टर सम की बात कर रहा हूं मैं। 120 डिग्री पर 6 और 6 का रिजल्ट जो आएगा वो कितना आएगा? आपने बोला यहाँ कहीं आएगा 6 न्यूटन ही आएगा। कितने न्यूटन आएगा? 6 न्यूटन। ध्यान रखना 10 + 10, 10 और 10 का वेक्टर सम 10 ही आ जाए, आपने बोला आ जाएगा। कितने डिग्री पे? 120 डिग्री। 120 डिग्री एक खास एंगल है, स्पेशल एंगल है, ठीक है ना, जिस पर सेम प्लस सेम इक्वल टू सेम। समझे कि नहीं समझे? आपने बोला समझे। ये बात मैंने लिख दी नोट में। कोई दिक्कत वाली बात? आपने बोला नहीं है कोई दिक्कत। आपने कहा एक बार थोड़ा समझा के और दिखा दो हमको जरा कि कैसे आ रहा है ये। मैंने कहा देख भाई मेरी बात सुन, कितने डिग्री पे? 120 डिग्री पे। आपने कहा बिल्कुल। तो रिजल्टेंट फोर्स देखते हैं। एफ रिजल्टेंट, आपने कहा √ 6 का स्क्वायर, ओके, प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है, 2AB cos 120। भाई कोई मुझे 120 की वैल्यू बताएगा? आपने कहा जी -1/2। कितना होता है? -1/2। और ये तो था 2 और ये था 6, ये था 6 और प्लस के 36 प्लस के 36। सही बात है? आपने कहा बिल्कुल सही बात। 2 से कट गया 2, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। 36 36 36, ये रजत दलाल वाला सवाल हो गया। 36 FR = हो गया 36 और 36। आपने कहा 36 + 36 और 6 6, ये माइनस यहाँ ना आ जाएगा बाहर। 36 36 में 36 0 हो गया, तो FR बराबर हो गया 6। √36 रूट में ना बचा तो कितना आ गया? 6 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी आ गई? आपने बोला 6 न्यूटन। काम आएगी बातें ये, ठीक है ना। ये सारी की सारी जो बात तुमको बता रहा हूँ ना, सारी इंपॉर्टेंट बात है। एक भी बात ऐसी नहीं जो तुम्हारे काम ना आए। तो बताओ 10 and 10 का सम 10 ही आना चाहिए, तो कितने डिग्री पाएगा जी? 10 और 10 = 10 at 120 डिग्री। कोनो प्रॉब्लम? आपने बोला नो प्रॉब्लम। भाई साहब ये था मेरा मुद्दा, थोड़ा सा आपको बेसिक समझाने का, और इस बेस समझाने में भी आपकी कम से कम 15-16 मिनट लग गई। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से लेक्चर है ये, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई शुरुआत से बढ़िया करके न्यूमेरिकल करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीखने वाला सवाल है अभी सारा कुछ, ठीक है भाई साहब। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए। देखिए जी, पहला सवाल है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। कह रहा है कंसीडर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू Q। 3 चार्ज हैं, पहला चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, तीसरा चार्ज है Q3 एंड ईच इक्वल टू स्मॉल q, और तीनों जो हैं ये Q के बराबर है, मतलब तीनों चार्ज आपस में बराबर हैं। कंसीडर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू Q एट द वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड L है, उसके वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, ठीक है भाई। चलो मैं यहाँ तक का डायग्राम बना लूँ आपके सामने। डायग्राम बड़ा बनाएंगे जिससे कि सारी फोर्सेस हम क्लियरली समझ सके कि कहना क्या चाहता है। आइए जरा, ये हुआ आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q। चार्ज Q पर कितनी फोर्स लगेगी जो सेम साइन के साथ है। मतलब देखो, अगर ये चार्ज है ना, ये वाले ये पॉजिटिव हैं, तो ये जो आपका तीसरा चार्ज है, कौन सा चार्ज, कैपिटल Q, वो भी सेम साइन पॉजिटिव Q ही है। समझ में आया? कह रहा व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल Q विद द सेम साइन एज Q प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। जो कि ट्राइंगल के कहाँ रखा हुआ है, सेंट्रोइड पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, सेंट्रोइड पे, ठीक है भाई साहब। आपने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जरा देखिए एक सेकेंड। ओके हाँ, तो फोर्स बतानी है, सेंट्रोइड पे चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q। आइए जरा, ये हुआ इसका लगभग सेंट्रोइड, ठीक है भाई, बिल्कुल सेंटर में होगा सेंट्रोइड। यहाँ पर एक कैपिटल Q चार्ज रखा जो कि प्लस का है, और इस पर यहाँ इसके वर्टिसेस पे एक तो हो गया प्लस का Q, ये Q1 चार्ज है, ये आपका Q2 चार्ज है,
ये आपका Q3 चार्ज है जी। तीनों Q ही तो हैं, अरे सारे Q ही तो दे रखे हैं उसने, Q1 Q2 Q3 सब Q हैं। सेंट्रोइड पे कैपिटल Q चार्ज है, इस पर आपको नेट फोर्स फाइंड करनी है। बताओ, सवाल हुआ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का? नहीं हुआ। कितने चार्ज हैं? 1 2 3 जी, 4 है। अरे चौथे पे तो फोर्स निकालनी है नेट। 3 चार्ज ने मिलकर चौथे पर फोर्स लगाई, तो वो फोर्स फाइंड करनी है आपने का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए जरा फोर्स की डायरेक्शन दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे। पहले मैं आपको बता दूँ, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और ये जो सेंट्रोइड है ये आपका ओ है। कोई दिक्कत तो नहीं? आपने का कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा एरोज को अच्छे देखना। पहले वाले ए चार्ज ने फोर्स लगाई इस पर नीचे की तरफ को, कोई दिक्कत? आपने बोला नो दिक्कत। कोई दिक्कत वाली बात? आपने कहा नहीं जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये सेंट्रोइड मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा जो सही लोकेशन इसकी है। ठीक है, ये रहा, ये हो गया ओ। ओ पॉइंट है, कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ। एक फोर्स आ गई, आपने कहा बिल्कुल आ गई। इस फोर्स का अगर नामकरण करने चलूँ तो ये फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए है। सही बात है ना भाई साहब? आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है, ये फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए है, सेंट्रोइड पर ए की वजह से लगने वाली फोर्स। चलो जी जरा बी की वजह से देख लेते हैं। आपने कहा बी की वजह से देखो जरा, बी ने कुछ ऐसे किया। ओके, ये बी ने कुछ ऐसे फोर्स लगाई, कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फोर्स होगी, क्या नाम दो इस फोर्स का? फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी। ठीक है जी, आपने कहा ये भी सही बात है। अब सी वाला जो है वो भी तो ऊपर फोर्स लगाएगा, आपने कहा जी बिल्कुल लगाएगा। तो सी वाले ने कुछ फोर्स लगाई ऐसे आई से। ठीक है, ये हो गई आपकी तीसरी फोर्स। कितनी फोर्स लगी एक चार्ज पे? आपने बोला अजी 3 फोर्स लगी है अकेले चार्ज पे। इस फोर्स को मैं क्या नाम दूं? फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी। 3 फोर्स हो गई, आपने कहा बिल्कुल हो गई। अब इन 3 फोर्स की अगर देखें बात को, एक सेकंड बेटे चुन्नू रुक जा। हाँ, 3 फोर्स लगी, इसका नाम दे देता हूँ FOB, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी। 3 फोर्स लगी। अब इन 3 फोर्स का जो है मुझे क्या फाइंड करना? आपने कहा जी इसका आपको रिजल्टेंट फाइंड करना। क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है। ये फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए थी। अब 3 फोर्स आई हैं, तीनों का रिजल्टेंट फाइंड कर दो। अजी मेरी बात सुनो, मैं एक बात जानता हूँ, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने का एक तरीका होता है जी। क्या तरीका होता है जी? जब भी आपको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी हो FR, तो आपको फॉर्मूला दिया गया है अंडर रूट में, जो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा होता है। लेकिन देखो जी सुनो, ये पहली बात तो एक तो F1 एक F2, ये फॉर्मूला सिर्फ, मेरी बात अच्छे सुन ला, ओनली 2 फोर्स के लिए एप्लीकेबल है। मेरी बात को ध्यान से समझना, 2 फोर्स के लिए एप्लीकेबल है ओनली है। अच्छा जी, अब हमारी निगाह में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये फोर्स कितनी है? 3 है ना। अब 3 के लिए कैसे बनाऊं फॉर्मूला? भाई जब तुम छोटे से थे, स्कूल जाया करते थे, तो तुम्हें सिखाया गया 2 + 5 आपने बोला 7, 3 + 4 आपने बोला 7, 2 + 6 आपने बोला 8। आपको 1 2 मंजिल के सवाल करने आ गए। अब जब पहली बार 3 मंजिल का सवाल मिला, 2 + 4 + 3, आपने कहा हैं ये कैसे करूं? छोटे से छोटे बालक। तो आपने एक तकनीक निकाली कि 2 और 4 कितने होते हैं? 6, और प्लस कर दो 3, तो हो गया 9। बात खत्म। तो ये 3 वेक्टर है, तो 3 में से पहले किन्हीं 2 को जोड़ लो, और उन 2 को जोड़ने के बाद ये अकेला हो जाएगा। उस अकेले को जो बचा हुआ है इसके साथ जोड़ दो। आपने कहा बात तो सही है, बस यही आपको तकनीक अपनानी है। तो FOB और FOC को एक साथ जोड़ो, और जो रिजल्ट आए उसको FOA के साथ जोड़ देना, बचे हुए के साथ जोड़ देना। ठीक है जी, कर देंगे। थोड़ी सी ज्योमेट्री अप्लाई कर लें पहले एक बार, हल्की सी ज्योमेट्री, ज़्यादा भारी भरकम नहीं। मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है जी, मिला दिया। मैं इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, ये आगे आगे आगे। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है भाई, अब जरा मेरी बात को समझना, मैं एंगल का सीन समझाऊंगा। कौन सा ट्राइंगल है? अजी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अच्छा,
इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है जी, सारी साइड इक्वल होती हैं, ओके, और सारे एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर एंगल इक्वल है तो ये एंगल कितने का होगा, आपने बोला 60, ये वाला भी कितने का होगा, आपने बोला वो भी 60, और ये वाला भी कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है भाई। अगर मैं तुमसे कहूँ सेंट्रोइड से कोई लाइन यहाँ से पास हुई तो ये कितने डिग्री पे पहुँचती है, आपने बोला 90 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। और ये क्या है, इसका बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, आपने बोला 30 डिग्री। थोड़ी सी ज्योमेट्री तो भैया आपको आनी चाहिए। 30 डिग्री हो गया, ये हो गया 90। एक ट्राइंगल का सम कितना होता है, आपने बोला जी अगर ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है तो एक ट्राइंगल का सम होता है 180। तो 90 30 जी 120, तो ये कितना बचा, आपने बोला 60 डिग्री। सेम ऐसे ही ये एंगल कितना होगा, आपने बोला 30 डिग्री। ये वाला कितना है, आपने बोला 90 डिग्री। 90 30 कितना, 120। 120 में से कितने, ये हो गया 60 डिग्री। 180 होता है ना एक ट्राइंगल का सम। आपने कहा ठीक है। अब ये बताओ जरा 60 और 60 कितने होते हैं, आपने कहा 120। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। समझ में आई, आपने बोला समझ में आई बात। तो भाई ये वाला जो एंगल है ये कितना बना, आपने बोला 120 डिग्री। समझ में आ गया। मतलब कि FOB, मेरी बात अच्छे समझना, ये FOB है। FOB और FOC के बीच में कितना एंगल है, 120 डिग्री। बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे लगाओ। ये एंगल कितना, आपने बोला 30 डिग्री। ये भी कितना, 30 डिग्री। ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो ये कितना होगा, आपने बोला 60 डिग्री। ये एंगल कितना, देखो ये वाला 30, ये वाला 90, ये वाला कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो ये कितना होगा, आपने बोला 60 डिग्री। तो तुम्हें समझ में आ रही है बात, आपने बोला बिल्कुल समझ में आ रही है बात। इसका नाम है फोर्स ऑन O ड्यू टू A। समझ में आया, आपने कहा जी बिल्कुल समझ में आया। तो ये हो गया आपका कितना, फिर से ये वाला एंगल भी हो गया जी 120 डिग्री। और ये तीसरे वाला जो एंगल है, तीसरे वाला एंगल देखो भाई, ये जो एंगल बना ये भी कितना डिग्री, आपने बोला 120 डिग्री। अच्छा जी ठीक है, 120 डिग्री का कॉन्सेप्ट भी सिखाया था मैंने, अच्छे समझना। एक सवाल में ट्राइंगल में सारे ट्राइंगल के सवाल कर दोगे, ऐसा समझा दूंगा, ठीक है ना। ठीक है जी, 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, तीनों 120 डिग्री के हो गए। ठीक है जी, हो गए। अब क्या करें भैया, जो ये FOA, ये जो फोर्स है ऊपर वाली, ध्यान से देखना, FOC एंड FOB, ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल है जी। कैसे पता चला, आओ जरा करके दिखाता हूँ। FOC फाइंड करना मुझे। ये साइड कितनी है इस ट्राइंगल की, L। और भाई सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस सबका सेम रहता है। मान लो x हो गया, ये भी x हो गया, इस वर्टेक्स से भी x हो गया। ठीक है भाई, C से लेके O तक का डिस्टेंस x, B से लेके O तक का x, और ये भी x हो गया। ठीक है, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब जरा मुझे सारी फोर्स निकाल के दिखाता हूँ तुमको मैं। पहले मैं निकालता हूँ FOA, फोर्स ऑन O ड्यू टू A। OA ये वाली फोर्स देखो रे ध्यान से, ये चार्ज कौन सा, A पे Q, और ये कौन सा, कैपिटल Q। तो फोर्स होएगी K छोटा Q कैपिटल Q अपॉन x का स्क्वायर। ठीक है भाई, पक्की बात, आपने कहा बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही मैं FOB निकाल के दिखाऊं तो K FOB OB ये रहा, B ने लगाई O पे, Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो छोटा Q बड़ा Q अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे ही मैं निकालूंगा FOC, फोर्स ऑन O ड्यू टू C, Q अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या कह दूँ तीनों फोर्स आपस में इक्वल हैं, आपने कहा तीनों फोर्स आपस में इक्वल हैं, ये बात सच है, मैं इस बात से नहीं नकारूंगा। लेकिन पता दिक्कत क्या है, तीनों की डायरेक्शन तो अलग अलग है ना। अब ये बताओ जरा, FOC और FOB कितने डिग्री पर हैं जी, 120। ये दोनों भी FOA और FOC ये दोनों भी कितने डिग्री पे, 120। FOA और FOB ये वाले भी कितने डिग्री पे, 120। जरा देखना FOB और FOC कितने डिग्री पे, एट 120 डिग्री, है ना। हाँ जी, तो इनका जो रिज़ल्ट आएगा FR वो कितना आएगा, आपने कहा रिज़ल्ट आएगा, दोनों फोर्स बराबर हैं। मैंने समझी थी ये बात, 6 और 6 एट 120 डिग्री,
तो जो रिजल्टेंट फोर्स आती है वो भी 6 ही आती है। समझ में आई बात तुमको? 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन लगी हैं कितने डिग्री? एट 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट फोर्स भी 10 ही आती है। 20 न्यूटन एंड 20 न्यूटन कितने पे लगी? एट 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट भी 20। तो 20 और 20 कितने होते हैं? 20 कितने डिग्री पे? 120 डिग्री पे। 6 और 6 कितने हो गए? 6 कितने डिग्री पे? 120 डिग्री पे। तो भाई यार एक बात बताओ, दोनों फोर्स बराबर ना? आपने कहा बात तो सही है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी, सोच के बोलना, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर ना आ जाएगा, है ना? तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? अब देखना अच्छे सवालों को कैसे बोर्ड में कैसे करना। हियर FOB and FOC are equal and at 120 degree, then resultant force, ठीक है भाई? रिजल्टेंट फोर्स देखें आपने कहा बिल्कुल। तो FOB बराबर है किसके? FOC के, तो मैंने इसको F बराबर मान लिया। तो रिजल्टेंट फोर्स जो आएगी FR डैश कहूँगा अभी तो मैं, बराबर होगी अंडर रूट, हाँ जी भाई साहब, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2FF F1 F2 कोस कितना? 120 डिग्री। समझ में आ गया? आपने कहा बिल्कुल समझ में आया। कोस 120 की वैल्यू -1/2। तो चलो F का स्क्वायर कितना हो गया? 2F का स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर और इनटू में माइनस के क्या आ गया? 1/2 और ये है रूट में, तो बराबर कितना हो गया? FR डैश तो चल ही रहा। तो रिजल्टेंट फोर्स बराबर आ गई FR डैश बराबर आ गया 2F का स्क्वायर माइनस, देखो 2 से 2 कट गया, माइनस का साइन यहाँ आ गया, F स्क्वायर का अंडर रूट। तो भाई 2F स्क्वायर में से F स्क्वायर, तो F स्क्वायर का अंडर रूट, तो बराबर आ गया F। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आई FR रिजल्टेंट, वो F के बराबर ही तो आई, और F कितनी थी? Q अपॉन एक्स स्क्वायर। आपने कहा बात तो सही है, ठीक है भाई? आपने कहा जी सही बात है। तो इन दोनों का जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट पता कितना आया? FR डैश कह दूं जो मैं, वो आया है Q अपॉन एक्स स्क्वायर। भाई किसी भाई को कोई दिक्कत तो मुझे बताओ? आपने कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों का जो रिजल्ट आया वो आएगा कुछ इस डायरेक्शन में। कैसे आएगा बताऊंगा। वो आएगा बिल्कुल 60 डिग्री पे, यहाँ बीच में। अरे बन गया। वो आएगा यहाँ 60 डिग्री पे, ठीक है ना? ये आएगा FR डैश कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे। क्यों आया बताऊंगा। ये एक्स डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। देखो जी, यूं बताओ जरा, अब कॉमन सेंस की बात करें। आओ जरा, कॉमन सेंस से भी समझाऊंगा, प्रूफ भी करूंगा। ये बताओ तुम मुझे जरा, मान लो एक बंदा है, ये एक बंदा है, 2 बंदे हो गए। ये भी 5 न्यूटन की फोर्स लगाता है, ये भी 5 न्यूटन की फोर्स लगाता है। इस पत्थर पे पत्थर है, तो बताओ ये पत्थर कहाँ मूव करेगा? लेकिन दोनों फोर्स 90 डिग्री पे हैं, ये 90 डिग्री पे लगाते हैं। आपने कहा जी बिल्कुल सेंटर में मूव करेगा। 2 भाइयों ने ताकत लगाई इस पर, तो बिल्कुल सेंटर पे जाएगा, और बिल्कुल सेंटर का मतलब 45 डिग्री पे जाएगा। कोई दिक्कत? आपने कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब समझना, अगर मान लो इसमें से एक भाई थोड़ा सा ज़्यादा ताकतवर होता, दूसरा बेचारा थोड़ा सा कमज़ोर बालक रह गया हमारा। ये तो फोर्स लगा रहा है हमारी 7 न्यूटन, और ये बेचारा फोर्स लगा पा रहा 5 न्यूटन। अब यूं बताना, जो ये पत्थर मूव करेगा, ये वाला जो पत्थर यहाँ रखा है, ये जो मूव करेगा वो 7 की तरफ को ज़्यादा मूव करेगा, 5 की तरफ को? आपने कहा भैया देखो सुनो, अगर इसका रिजल्टेंट निकालोगे ना, ये 90 डिग्री पे भले हो। अब कितने डिग्री पे दोनों के दोनों? ये 90 डिग्री पे है ना। लेकिन इस बार जो रिजल्ट आएगा वो 45 डिग्री ना आएगा, बीच में पत्थर ना जाएगा, पत्थर थोड़ा सा 7 वाले की तरफ को ज़्यादा मूव करेगा। तो ये एंगल जो बनेगा थीटा, वो लेस देन 45, बीच में नहीं बन सकता। आप मेरी बात को समझना। आपने कहा बात तो सही है जी। अगर मान लो ये भी 5 होती 7 की जगह, तो बिल्कुल बीच में जाता, बात मान लेता। आओ जरा एक और एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, जरा देखिए, 1 सेकंड रुको जरा।
हाँ जी, देखिए ज़रा, आप ज़रा मुझे एक बात बताइएगा, अगर मान लो दो फोर्स हैं, एक बॉडी है, ये है आपकी 6 न्यूटन की फोर्स, बहुत अच्छे समझना, दूसरे वाली फोर्स मेरी 6 न्यूटन की है, ये दोनों 60 डिग्री पर लगे हुए हैं। तो बताओ ये पत्थर जो है आपका, ये पिंक वाला, किधर को, आपने बोला बिल्कुल सेंटर में मूव करेगा, बिल्कुल सेंटर में मूव करेगा, और सेंटर में कुछ ऐसे मूव करेगा। देखो रिजल्टेंट जो बनेगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कुछ ऐसा बनेगा, दोनों पैरेलल लाइन बनाऊंगा मैं एक दूसरे वेक्टर के पैरेलल, तो रिजल्टेंट आएगा मेरा कुछ यहाँ पे, दैट इज़ द रिजल्टेंट। और ये जो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा 30 डिग्री पे, क्यों? क्योंकि इसने भी 6 लगाई, इसने भी 6 लगाई। आपने कहा बात तो सही है। अच्छा जरा एक बात और बताइए आप मुझे, अगर मान लो एक बॉडी पर 6 न्यूटन फोर्स लगी है ऐसे, और 6 ही न्यूटन फोर्स लगी है ऐसे, आपने कहा बात तो सही है, और जो ये फोर्स लगी है ना, ये एक दूसरे के 120 डिग्री पर लगी हैं। इधर को भी 6 न्यूटन राइट में, और यहाँ भी 6 न्यूटन। तो यूँ बताओ जरा तुम मेरे को, रिजल्टेंट फोर्स कहाँ आएगी? आपने कहा दोनों फोर्स बराबर है, तो रिजल्ट बिल्कुल बीच में आएगा, रिजल्ट बिल्कुल बीच में आएगा कहीं, और वो रिजल्ट बीच का मतलब 120 डिग्री का बीच जो होता है वो होता है कितना? 60 डिग्री। समझ में आया? आपने बोला बिल्कुल समझ में आ गया। आना जरा मेरी बात समझना, ये जो FOA है और FOC दोनों फोर्स बराबर ना, आपने कहा बिल्कुल बराबर फोर्स है, और जब बराबर फोर्स है 120 डिग्री पे लगी तो रिजल्ट कहाँ आएगा? बिल्कुल बीच में आएगा, और बिल्कुल बराबर ही रिजल्ट आएगा इनके, F ही आया, क्योंकि FOB भी क्या है? F है, और FOC भी क्या है? F है। समझ में आ गया? आपने बोला बिल्कुल समझ में आ गई बात। भाई कोई दिक्कत वाली बात तो ना? आपने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप कह दूं, जो ये रिजल्टेंट फोर्स आया है FR डैश, है ना, इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू FOA। अब इस बात को ध्यान से देखो, जो मैंने बोली ये बात, FR डैश इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू FOA। FR डैश कहाँ है? आपने बोला ये रहा FR डैश, और FOA कहाँ है? ये रहा। FOA भी तो सब ये तीनों फोर्स बराबर ना, आपने कहा तीनों फोर्स बराबर हैं, तो यूँ बताओ ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट ना होगी? आपने कहा बिल्कुल अपोजिट होगी। तो नेट फोर्स देन FR देन रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी? आपने बोला रिजल्टेंट फोर्स होगी FR, जो फाइनल रिजल्ट होगा वो होगा FR डैश माइनस FOA। भाई डायरेक्ट घटेंगे ना, तो FR बराबर आ गया, रिजल्टेंट जो आएगा F माइनस F बराबर 0 न्यूटन। तो FR रिजल्टेंट जो है वो 0 न्यूटन फोर्स आ गई। आपने कहा समझ में आ गई बात सर, नो प्रॉब्लम। भाई कोई दिक्कत तो ना? भाई बहुत बड़ा सवाल बना दिया मैंने, 20 मिनट लगा दी इस सवाल में अकेले में, लेकिन इस सवाल में 20 मिनट लगाने का सिर्फ मेरा इतना मतलब था कि अब और सवालों में हम समय नहीं लगाएंगे, एक सवाल में समय गंवाया हमने, ठीक है। देखिए जरा, आइए अब अपनी तरफ से बात करूं सवालों की। आओ छोटी छोटी बात करेंगे, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते। ये एक ट्राइंगल है, अब देखना मेरी तरफ से सवाल। एक ट्राइंगल हुआ, आपने कहा बिल्कुल सही बात है। इस ट्राइंगल के 3 कोने हैं जी। क्या बात क्या बात, बहुत बढ़िया, नई बात बताई। ये हो गया Q2, ये हो गया Q3, 3 कोने हो गए इस ट्राइंगल के। आपने कहा ठीक है जी। यूं बताओ जरा तुम मुझे, तीनों चार्ज बराबर हैं ये। अच्छा ठीक है, इसके सेंट्रोइड पे एक चार्ज रखता हूँ, कितना भी चार्ज रख दो, इसके सेंट्रोइड में मैंने कैपिटल Q चार्ज रख दिया। ओके, तो बताओ नेट फोर्स कितनी होगी? आपने कहा 0। ये रिजल्ट तुमको याद रहेगा ना हमेशा के लिए, ये पहली बात करी मैंने तुमसे। क्लियर है बात? आपने कहा बात तो सही है यार, रिजल्टेंट तो 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर वाला भी उतनी फोर्स लगाएगा, ये वाला भी इतनी फोर्स लगाएगा, और ये वाला भी, तीनों फोर्स एक दूसरे के 120 डिग्री पे होगी, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 आएगा। पक्की बात? आपने कहा पक्की बात है, समझ में आ गया जी। आओ एक चीज़ और सिखाता हूँ, दूसरा केस सुनो। मान लो अगर ये ट्राइंगल ना होके एक स्क्वायर होता, आपने कहा ओते और इस स्क्वायर के कितने वर्टिसेस हैं? आपने बोला 4। मान लो ये A है, ये B है, ये C है,
ये डी है ना। देखो मैं लिखना सिखाया तुम्हें मैंने, ABCD। साइकिल ऐसे पूरी करना, ऐसा मत करना, कैसा मत करना, ABCD गलत तरीका ना, ABCD। ठीक है, आपने कहा सही है जी। तो ये हो गया ABCD ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सॉरी स्क्वायर। इस हर जगह मैंने बराबर चार्ज रखे, कैपिटल क्यों, कैपिटल क्यों, कैपिटल क्यों, कैपिटल क्यों। ठीक है, इसके सेंटर पे मैंने एक प्लस का क्यों चार्ज रख दिया। तो यहाँ पर नेट फोर्स बताओ कितनी होगी, बोलो जी। आपने बोला 0, समझ में आया। आपने कहा 0 कैसे हो जाएगी भला, आओ देखो जरा। सेंटर पे चार्ज रख दिया, हाँ जी रख दिया। अब देखना, ये स्क्वायर है तो इसकी साइड ये हो गई x, ये भी x, ये भी x। चलो इसको साइड L मान लेता हूँ, L L L L। ठीक है, जो पहली फोर्स लगेगी सेंटर वाले चार्ज पे वो ये A वाला लगाएगा। आपने बोला जी बिल्कुल सही बात है, A वाला फोर्स लगाएगा। A वाला कुछ I से फोर्स लगाएगा, आपने बोला बिल्कुल लगाएगा। भाई B वाला कुछ I से फोर्स लगाएगा जी, बिल्कुल लगाएगा। C वाला कुछ I से फोर्स लगाएगा, आपने कहा अरे बन जाइए बन गया हाँ। और D वाला कुछ I से फोर्स लगाएगा, आपने बोला जी बिल्कुल लगाएगा। कह दूं कि जो 4 फोर्स लगी हैं, एक सेकेंड, ये जो 4 फोर्स लगी हैं, एक सेकेंड, ओके, ये सारी फोर्स इक्वल ना। आपने कहा क्यों, सेंटर में कौन रखा था, कैपिटल क्यों। अब ये बताना, ये चारों डिस्टेंस, ये O सेंटर है भाई, AO ये भी x है, BO ये भी उतना ही है, CO ये भी उतना ही है, DO ये भी उतना ही है। सारे डिस्टेंस बराबर हैं, आपने बोला बिल्कुल। अगर अब मैं नाम दूं, A वाले ने जो फोर्स लगाई देखो ये रही F1, B वाले ने जो फोर्स लगाई ये रही F2, C वाले ने जो फोर्स लगाई C ये रहा C ने जो फोर्स लगाई ये होगी F3, और जो 4 वाले ने F4। ये सारी फोर्स बराबर ना, आपने कहा बिल्कुल सही बात है, ये सारी फोर्स बराबर है। तो F1 F2 F3 और F4 सारी फोर्स बराबर है। अब बताना, F1 से कट गई F3, F2 से कट गई F4, तो नेट फोर्स कितनी आई। आपने बोला 0। एनी प्रॉब्लम, आपने बोला नो प्रॉब्लम। समझ में आई बात। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझा दिया मैंने तुमको अभी में जी। ठीक है, ये तो चलो हुई एक आम जिंदगी। थोड़ा सा मेंटोज कर लो जिंदगी को। मैंने बोला कैसे, हाउ, आओ जरा हाउ तो हम बताएंगे। मान लो मान लिया हमने, ये है आपका चार्ज Q प्लस के। देखना जरा, ये भी आपका चार्ज प्लस के, ये भी आपका चार्ज प्लस के, ये भी आपका चार्ज। चारों चार्ज आपने प्लस के लेने सीख लिए। सेंट्रोइड पे आप बिल्कुल चालाक थे, आप एक चार्ज रखते हो और कह देते हो नेट फोर्स 0 आएगी। अगर जी ये वाला चार्ज, सॉरी ये F मिटा देता हूँ। अगर जी ये वाला चार्ज माइनस का हो तो अब भी 0 आएगी ना, अब नेट फोर्स 0 नहीं होएगी, अब 0 नहीं होएगी। आपने कहा तो अब कितनी होएगी ये बताओ। अब जरा बेटे कॉमन सेंस एक बात समझ लेना, बहुत देर हो गई मुझको बोलते बोलते, जरा ये समझो। ये वाली एक फोर्स है, आपने कहा बिल्कुल सही बात है जी। ऐसे ही आपका प्लस का क्यू जो ये वाला यहाँ फोर्स लगाएगा, आपने बोला बिल्कुल सहमत हो इस बात से मैं आपकी, ये वाला भी यहाँ फोर्स लगाएगा। ठीक है, कह दूँ कि जो ये एक दूसरे पर ये फोर्स लग रही है यहाँ पर, ये फोर्स असल में कैंसिल आउट हो जाएंगी। आपने कहा बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो जो प्लस क्यू वाला चार्ज है, जो ये प्लस क्यू वाला चार्ज है, देखो ये जो रखा है यहाँ पे, मैं नाम लिख देता हूँ ना इनका, ABCD। अब देखना, B वाला जो चार्ज है, B वाला बी की वाइन देखो, B वाला चार्ज जो है ये इसको अट्रैक्ट करेगा। आपने कहा बात तो सही है। और जो ये D वाला चार्ज है ये इसको क्या करेगा, जो D वाला चार्ज है प्लस क्यू को, देखो D वाला चार्ज जो सेंटर वाले चार्ज को जी वो रिपेल करेगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये दोनों फोर्स हैं, हाँ जी बिल्कुल हैं, और दोनों फोर्स आपस में बराबर हैं। आपने कहा बात सही है। देखो सुनो, ये फोर्स लगी है B की वजह से इनमें से एक, और एक फोर्स लगी है D की वजह से। दोनों फोर्स कितने डिग्री हैं, थीटा बराबर 0। और मज़े की बात, दोनों फोर्स बराबर आएंगे। आपने कहा कैसे, अरे भैया देख लेना ये डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस आपने कहा जी x डिस्टेंस है, और ये भी डिस्टेंस कितना, उतना ही डिस्टेंस है।
तो फोर्स तो बराबर आएंगी ना। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो दोनों का समना आएगी, जो दोनों सेम डायरेक्शन में। आपने कहा बात तो सही है। तो एफ नेट बराबर कितना आ गया 2F। मेरी बात को समझे नहीं समझे? आपने कहा बिल्कुल समझे, सही बात है। समझ में आ रही बात जो मैं कह रहा, क्या ऐसे ऊपर से जा रही बात? आपने कहा नहीं समझ में आ रही है। आओ जरा एक सवाल और समझाता हूँ, समझा दूँ। हम थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, जरा सुने। 1 2 का 4 4 2 का 1 टिंग 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 टिंग। एक और कर लेता हूँ। आओ जरा। अल्लाह, चलो जी आओ फिर से बात करूँ मैं आपसे। देखो जरा, मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ। आपने कहा ठीक है जी ले लिया। अब इस ट्राइंगल पे यहाँ मैं एक चार्ज क्यों रखता हूँ, यहाँ मैं एक चार्ज क्यों रखता हूँ, यहाँ मैं एक चार्ज क्यों रखता हूँ, रख दिया। आपने कहा नो प्रॉब्लम। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। अगर मैं इसके सेंट्रोइड पे एक चार्ज रखूँ प्लस का क्यू, ठीक है जी रख दो। अब यूं बताओ, ये तो हुआ A, ये हुआ B और ये हुआ C और सेंट्रोइड हुआ O। बताओ इस पर नेट फोर्स कितनी आएगी जी? मेरे बाएं हाथ तक खेल है, 0 फोर्स आएगी। ना मानते निकाल लो। क्यों? इसमें एक फोर्स आएगी F1 जो F2 के बराबर होगी और F3 के बराबर होगी, और इनके आपस में बीच में जो एंगल होगा सबके बीच में 120 डिग्री एंगल होगा। और ये हमने कर रखा सवाल, ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये नहीं है, मेरा सवाल आपसे ये है, अगर ये वाला चार्ज माइनस का होता तो? आपने कहा अगर इस चार्ज को आपने माइनस में कर दिया तो नेट फोर्स 0 तो नहीं आएगी। ये मेरे को समझ में आती है बात, 0 नहीं आएगी। फिर तो कितनी आएगी? आपने कहा देखो जरा मेरी बात सुनना। जो एक Q1 वाला चार्ज है A वाला इसको अट्रैक्ट कर लेगा। A वाले ने इसको अट्रैक्ट किया, बात सही है ना? बिल्कुल सही बात है। ये जो B वाला चार्ज है इसको रिपेल कर देगा। देखो रिपेल करेगा कुछ ऐसे, ये इसको कुछ रिपेल कर देगा, ठीक है जी भाई साहब। C वाला चार्ज भी इसको क्या कर देगा जी? वो भी इसको रिपेल कर देगा। सही बात है ना? आपने कहा बिल्कुल सही बात। अरे एक सेकंड रुकना जरा, भाई से बदतमीजी करेगा भाई, करेगा ये तो। एक सेकंड रुको, सेंट्रोइड यहाँ है, ठीक है। ये रहा, ठीक है भाई, ओके। हाँ तो ये 3 फोर्स आ गई। आपने कहा बिल्कुल आ गई। मान लो मैं इनका नाम देता हूँ। ये तो A ने लगाई है तो इसको नाम दिया मैंने FA, ये B ने लगाई है तो FB, और ये C ने लगाई तो FC। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना भाई। बस अब सुनना जरा, मैं कुछ डिस्टेंस लिखता हूँ। ये जो डिस्टेंस है ना, देखो यहाँ से यहाँ, ये जो डिस्टेंस है B से लेके O तक का सेंटर O है ना, ये x है, सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस, ये भी x है। और भाई ये जो डिस्टेंस है ना A से लेके O तक का, ये वाला पूरा डिस्टेंस, ये भी तो x है ना। तो कह दूं कि FB FC के बराबर है। आपने बोला FB एरी और FC एरी बराबर ही है। मैंने लास्ट टाइम प्रूफ ना करा था बराबर है। आपने कहा बिल्कुल बराबर है। अगर बराबर है तो F कह दूं? हाँ जी बिल्कुल कह दूं। और एट कितने डिग्री पे? आपने बोला 120 डिग्री हमने कर रखी है। बात समझ में आई ना? बात आपने कहा बिल्कुल समझ में आई। तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो आएगा अंडर रूट कितना जी? F का स्क्वायर है। 120 डिग्री पे जब दो चीज़ें बराबर होती है रिजल्ट भी तो सेम आता है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा F। अच्छा जी, अब एक बात और बताओ, जो रिजल्टेंट आएगा एट कहाँ आएगा? आपने बोला बीच में। कहाँ आएगा? बीच में, ठीक है। और बीच का मतलब होता है 60 डिग्री। अरे जब दो चीज़ें 120 पे तो रिजल्ट तो 20 पे आया, कितने पे आया? सॉरी 60 पे आया, तो रिजल्टेंट आएगा यहाँ 60 डिग्री पे। अरे ये आ गया आपका FR'। समझ में आ गया? रिजल्टेंट आ गया ही, मान लो F आ गया, जो भी आया, ठीक है। F' कह लो, रिजल्ट आ गया, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल आ गया रिजल्ट, यहाँ आया बीच में 60 डिग्री पे आया। अब यूँ बताओ तुम मुझे, ये जो FA है, हाँ जी, और ये F' है, इनके बीच में एंगल कितना? 0। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो कितनी आएगी? आपने बोला F', जो ये ऊपर को रिजल्ट आया FC और FB का रिजल्ट जो आया ऊपर को, और प्लस FA। समझ में आया? और सेम में सेम जोड़ोगे सेम आएगा। तो FA और FB और FC तीनों आपस में बराबर थे ही, हाँ या ना? तो भाई FR जो आया, रिजल्टेंट F' भी F है, FA भी F है, तो कितना आ गया? 2F। समझ में आई बात?
कोई दिक्कत वाली बात तो ना समझ में दोबारा से देखो, समझ में आएगी। मैं एक सवाल और दिखाता हूँ आपको करके, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को चुटकी में उधेड़ दोगे, यो क्या सवाल है, कुछ है ये हलवा। आओ, ये आपका फिर से एक ट्राइंगल है। अच्छा जी, ये 3 चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है जी। सेंट्रोइड पे एक चार्ज रखा है कैपिटल क्यू, ठीक है भाई, कैपिटल क्यू चार्ज रखा सेंट्रोइड पे। नेट फोर्स फाइंड करनी है जी। फिलहाल अगर आप मुझसे नेट फोर्स पूछोगे तो 0 दूंगा, बिल्कुल सही बात। पर मैं तुमसे कहता हूं, मान लो अगर ये वाला चार्ज नेगेटिव हो तो बताओ। आपने कहा तो 2F आएगी। कैसे? अब देखो, इस वाले ने इसको रिपेल कर दिया, उत्ते हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी ना पूछा कौन हो तुम। आओ, हाँ जी, ये फोर्स होगी। अब मैं जरा लिख दूं, ए ये है, बी ये हमेशा के लिए समझ लेना ए बी सी कहाँ होते हैं, ये एफ ए हो गया, ठीक है। बी वाले ने इसको रिपेल करा सेंटर वाले को, अच्छा कुछ, ठीक है। और जो भाई सी वाला है इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया। आपने कहा बात तो सही है, सही है ना? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अब यूं बताओ जरा तुम, ये तो हुआ एफ ए, और भाई ये जो बी ने लगाई ये हुआ एफ बी, और ये सी ने लगाई ये हुआ एफ सी। क्या एफ ए और एफ बी और एफ सी बराबर ना? आपने कहा साइड इसकी एल, ये एल, ये एल, तो ये डिस्टेंस एक्स होएगा, ये डिस्टेंस और ये पूरा डिस्टेंस भी एक्स होगा, सारी फोर्स बराबर आएंगी। और यूं बताओ एफ बी और एफ सी के बीच में कितना एंगल है? आपने बोला 120, तो जो रिजल्ट आएगा एफ डैश किस किस का, अरे यार बैच % रह गई, हाँ, तो जो रिजल्ट आएगा एफ डैश वो आएगा एफ बी और एफ सी का कितना, √ आपने कहा 120 डिग्री पे हैं, तो एफ ही तो रिजल्ट आएगा। आपने कहा बात तो सही है, एफ रिजल्ट आ गया। तो इसका एफ बी का और एफ सी का जो रिजल्ट आया उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? आपने बोला डायरेक्शन ये रहेगी उसकी, बीच में तो आएगा। आपने कहा सही है। और रिजल्ट आया कितना? आपने बोला वो आया एफ डैश, और एफ डैश कितना है? वो तो एफ है, और एफ सी भी कितना? वो भी एफ है। तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो कितना आएगा? एफ डैश प्लस एफ सी, और मतलब कि एफ रिजल्टेंट आएगा 2F। समझ में आया? आपने बोला बिल्कुल समझ में आया। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तुम्हें दुखी नहीं कर सकते, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तुम कहोगे सवाल लाओ, हम करेंगे। आओ जरा एक और सवाल देखो जरा फिर से। मान लो सेंट्रोइड पे एक चार्ज रखा हुआ है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। कोई दिक्कत? आपने कहा नो दिक्कत, ठीक है भाई। ये आपका प्लस का क्यू चार्ज है, ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, ये आपका माइनस क्यू चार्ज है। अब बताओ कैसे फोर्स होगी? आपने कहा देखो अरे सेम ही तो बात है, पहले 2 पॉजिटिव थे, पहले 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तब 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव है। आओ जरा देखो, नेगेटिव नेगेटिव वाले ने इसको अट्रैक्ट, देखो ये वाला बी वाला अट्रैक्ट करेगा, सी वाला भी अट्रैक्ट करेगा, और देखना जरा ए वाला रिपेल करेगा। सही बात है? आपने कहा बात तो सही है, ठीक है भाई। अब यूं बताओ, नाम लिख देता हूँ इन फोर्सेस के मैं। हाँ, इसका नाम क्या होगा? ये होगा जी एफ बी, और ये होगा एफ सी, और ये होगा एफ ए। बी और सी कितने डिग्री पे जी? एफ बी एंड एफ सी हैं तो आपस में बराबर ही, पर ये एट 120 डिग्री पे हैं। एफ बी और एफ सी आपस में बराबर हैं? आपने बोला बिल्कुल बराबर है। तो रिजल्टेंट दोनों का कितना आएगा? आपने बोला इनका रिजल्टेंट एफ डैश जो आएगा वो एफ आएगा। और कहाँ आएगा? आपने बोला ये एफ डैश यहाँ आएगा, बराबर आएगा। अब यूँ बताओ एफ डैश, एफ ए किसके बराबर है? एफ के, और एफ डैश भी किसके बराबर है? एफ के। और थीटा कितना? 0, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन है। अगर सेम डायरेक्शन है तो फाइनल रिजल्टेंट कितना आया? आपने बोला 2F। क्या भाई आप ट्राइंगल वाले सवाल समझ गए? आपने बोला जी बिल्कुल समझ गए ट्राइंगल के सवाल। ट्राइंगल का तो कैसा ही सवाल करवा लो, सेंट्रोइड का तो, ठीक है ना? अच्छा जी भाई, अभी थोड़ी सी और हम बात करेंगे इस बारे में। आओ जरा अब सवाल नंबर हम चलते हैं 2 पर। बहुत धीरे धीरे पढ़ना हमको, ठीक है ना? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कैसा भी सवाल आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगले आने वाले सवाल तुम देखना चुटकियों में करोगे बस। सिर्फ वेक्टर, सारा डायरेक्शन अकेला इसमें, ठीक है? अभी अगले सवाल की ओर बात करेंगे। अब देखिए, अगर मान लो आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, तीनों पर चार्ज रखा हुआ है।
तीनों चार्ज में से आपको किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स फाइंड करनी है, तब आप देखना कि कितनी फोर्स आती है। सपोज करो ये टाइप है बस इसका एक, ठीक है, काम आने वाला है बहुत। ये आपके पास एक ट्रायंगल हुआ, इस ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हुए, यहाँ पर एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, दूसरा एक चार्ज है प्लस क्यू, तीसरा एक चार्ज है प्लस क्यू। 3 चार्ज है, क्यू क्यू और क्यू, ठीक है। अब मान लो वही ए बी सी, पुरानी बात, ये है ए, ये है बी, ये है सी। अब आपको जो फाइंड करनी है नेट फोर्स ऑन सी, या कोई से भी ए पे फाइंड कर लो, बी पे कर लो या सी पे कर लो, बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ठीक है ना। आपको भी नीचे दिख जाएगा जब मैं आपको सवाल कराऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि नेट फोर्स आखिर फाइंड करते कैसे हैं। देखिए जरा आगे भाई अगर बात करूँ मैं ए पर नेट फोर्स फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है ना, ए पर, तो ए पर कैसे फाइंड करें भाई। बी वाला जो चार्ज है पॉजिटिव है, ए वाला पॉजिटिव, सी वाला पॉजिटिव, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड एल 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 है। अब ये बताओ बी वाला ए पर जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, यही डायरेक्शन होगी। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात। इस फोर्स का नाम होगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो एफ ए बी कह दिया जाए। आपने कहा कोई इशू वाली बात नहीं है, एफ ए बी कह दिया जाए। अब सी वाला चार्ज भी तो ए पर फोर्स लगाएगा भाई। ए पर फोर्स तो जितने ए के आसपास चार्ज हैं वो सब लगाएंगे, तो ए पर एक तो लगाई बी ने फोर्स, एक लगाएगा सी वाला चार्ज। सी वाला चार्ज कुछ ऐसे फोर्स लगाएगा, कितना बुरा, चलो ठीक है। हाँ, ये हुआ आपका फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। ये 2 फोर्स आ गई। अब सवाल ये उठता है कि इन 2 फोर्स का रिजल्ट कितना आएगा। भाई साहब यहाँ पर कौन काम आएगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि अगर मान लो आपके पास एक तो ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, 2 वेक्टर है, इनके बीच का एंगल बताइए थीटा कितना। मैंने बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी भी कितना होगा 60 डिग्री, और एंगल ए भी कितना होगा 60। और अगर ये एंगल ए 60 डिग्री है तो इसके वर्टिकल अपोजिट ये भी कितना होगा 60 डिग्री। अब जरा एफ ए बी को देखिए। आपने कहा एफ ए बी बराबर होगा के, हाँ जी ये ए बी, के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। और अगर बात करूं एफ ए सी की, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, सी की वजह से ए पर जो फोर्स लगी ये वाली फोर्स, ये होगी आपकी के क्यू क्यू मतलब क्यू का स्क्वायर, और अपॉन में आएगा डिस्टेंस एल का स्क्वायर। अगर देखा जाए तो ये दोनों फोर्स बराबर है, हाँ जी, तो एफ ए बी एक सेकेंड रुको यार, हाथ ठीक काम नहीं कर रहा। एफ ए बी और एफ ए सी दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, तो एफ कह दूं। और कितने डिग्री पर हैं ये, तो आप बोलोगे एफ ए बी एंड एफ ए सी आर एट कितना डिग्री 60 डिग्री। तो बस रिजल्टेंट फोर्स कितनी आई, एफ आर इक्वल टू आ गई रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू अंडर रूट में, जब दोनों फोर्स बराबर हैं तो एफ लिख लेता हूँ, तो एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2 एफ कोस 60। समझ में आती है बात। F1 F2, अरे F1 F2 यही तो है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना, F रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, आपने बोला 1/2, 2 से कैंसिल आउट हुआ 2, तो ये हो गई 3F स्क्वायर। और ये आपका रिजल्टेंट फोर्स आ गई यहाँ पे कितनी, अंडर रूट 3F। भाई किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए। अच्छा, आपने कहा जी आपने तो ये जो फोर्स फाइंड करके दिखाई है ए पर फाइंड करके दिखाई है, सी पर बताना। भाई सी पर भी तो सेम आई, करके देख लो, ए बी सी किसी पर भी करके देख लो, नेट फोर्स सेम आने वाली है। आपने कहा सही बात है, क्यों, अगर मान लो बी पर निकाल के देखो, बी ये रहा बी, ए वाला बी को रिपेल करेगा, सी वाला बी को रिपेल करेगा। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये वाली फोर्स जो ऊपर से आई है, सी से जो लेफ्ट की तरफ का फोर्स चली, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, दोनों फोर्स बराबर होंगी, दोनों फोर्स एफ एफ होंगी। कितना डिग्री है 60, तो ये भी कितना 60। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी यहाँ पर, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी
√3 एफ ही तो आने वाली है। आपने कहा सही बात है। तो किसी भी एक वर्टेक्स पे आप फोर्स निकाल सकते हो। आपने कहा निकाल सकते हैं। ट्रायंगल का सीन समझ में आया। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। अगर चार्ज की नेचर बदल दो तब भी बात बन जाएगी। आपने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बन जाएगी। अब जरा एक काम बताओ, आप मुझे एक चीज़ बताइए। मान लो आपके पास ये एक स्क्वायर है, ठीक है भाई, स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर के एक कोने, एक क्या हर एक कोने पे चार्ज है। ये आपका +Q चार्ज है, ये आपका +Q चार्ज है, ये +Q चार्ज है। आपकी मर्जी, आप कोई से भी चार्ज को बदल लो, ABCD जो आपको मन करे, जहाँ पे भी चार्ज आपका मन करे कि मुझे माइनस लेना माइनस ले लो, प्लस लेना प्लस ले लो, सब एक जैसे बात बनेगी। नेट फोर्स फाइंड करनी B पर। देख लो रे क्या कह रहा मैं, फाइंड F नेट ऑन पॉइंट B पॉइंट पर नेट फोर्स बताइए। आपने कहा ठीक है। ए वाला भाई, इस पर 3 फोर्स लगेंगी, इसके आसपास 3 चार्ज 3 फोर्स लगाएंगे। ए वाले ने फोर्स लगाई राइट में, तो ए ने फोर्स लगाई कुछ ऐसे, सही बात है। ये जो फोर्स हुई किसकी हुई, ड्यू टू ए। ए ने ऐसे राइट में फोर्स लगा दी। अच्छा सी की बात करूँ, सी वाला फोर्स लगाएगा ऊपर को कुछ इस तरह से, ठीक है जी, सी ने लगा। और डी वाला फोर्स लगाएगा कुछ ऐसे बीच में। आपने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आती है बात। अब आप जरा मुझे बताओ कितनी फोर्स हुई टोटल। आपने कहा 3 फोर्स टोटल हुई। कितनी फोर्स हुई टोटल, 3 फोर्स। अब अगर 3 फोर्स टोटल हुई हैं, देखो रे 3 फोर्स हुई हैं, क्या आप 3 फोर्सेस को एक साथ जोड़ सकते हो। आपने कहा ना, पहले हम 2 को जोड़ेंगे और 2 के बाद हम एक जो तीसरी बचेगी हम उसको जोड़ देंगे। समझ में आती है बात। आपने कहा समझ में आती है। पहले कौन सी जोड़ें, जरा देखो, एक सेकंड सुनो। ए ने लगाई बी पर, इसका नाम है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। सी ने लगाई बी पर, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी। 3 फोर्स हो गई। पहले तो नंबर 1 और नंबर 2 फोर्स, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे हैं। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। अब जरा इसकी साइड देखो, मान लो इसकी साइड है ए, ये साइड ए, ये साइड ए, ये भी साइड ए, सही है। तो FBA कितना होगा। आपने बोला जी FBA जो होगा, ये वाली फोर्स FBA जो बी पर लगाई ए ने, ये हो जाएगी आपकी KQ² अपॉन A²। सही बात है, QQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। BA निकाल लिया। अगर बात करो FBC की, BC, B और C, ये रहा B, ये रहा C, ये रहा, बीच की दूरी A है, चार्ज QQ है, KQ² अपॉन A²। दोनों फोर्स बराबर ना दिख रही है। आपने कहा इक्वल है और एट 90 डिग्री। तो रिजल्ट पता है कितना आएगा। आपने बोला जो रिजल्ट आने वाला है F, रिजल्ट आएगा √। हाँ जी भाई साहब, दोनों फोर्स बराबर है तो F² F1 F2 हो गया, 2F² F कोस 90, कोस 90 की वैल्यू 0। तो रिजल्टेंट फोर्स जो आया आपका वो आएगा 2F²। अरे F² 2F², तो √2F, तो F√2। तो रिजल्टेंट फोर्स जो आई आपकी F रिजल्टेंट, वो आई आपकी F√2। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये रिजल्टेंट फोर्स फाइनल नहीं आई है, ये हम F' कह सकते हैं। समझे नहीं समझे, क्योंकि ये है ना सिर्फ इसका और इसका रिजल्ट है। अच्छा जी, अब एक बात बताओ, जब दोनों फोर्स बराबर हो, मान लो ये फोर्स 5 न्यूटन, ये फोर्स 5 न्यूटन, ये बॉडी पर लगी, तो बिल्कुल रिजल्ट कहाँ आता है, बीच में। तो कितने डिग्री पे आएगा, 45। और यूँ बताओ जरा, ये एंगल कितना। आपने बोला 45, बीच में था जरा, ये भी एंगल कितना, 45। तो ये जो ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स, इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो कहाँ आएगा। आपने बोला यहाँ कहीं इसी के ऊपर आएगा, FBD के ऊपर। समझ में आया। आपने बोला सही बात है, तो F'। अब आप बोलोगे नाउ F' एंड FBD जो डायगोनल वाली फोर्स है। F' तो ये है जो रिजल्टेंट आया इन दोनों का, और FBD क्या है, जो ये बीच वाली डायगोनल वाली फोर्स है। ये क्या है आपस में। आपने बोला आर एट 0 डिग्री इन सेम डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी आएगी, जो फाइनल रिजल्ट आएगा, दोनों को जोड़ दो, F' प्लस FBD। तो F' कितना आएगा, आप F' तो हमने निकाल ही रखा, F√2। और FBD कितना आएगा, FBD ये आया के क्यों तो चार्ज है Q² अपॉन, भाई साहब डिस्टेंस देखो रे, ये वाला, ये D से लेके B तक का डायगोनल वाला डिस्टेंस कितना, ये कितना A है, ये साइड भी कितनी A है, तो ये आएगा A√2, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये होएगा A√2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगी आपकी
क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2। अरे सही बात है, ए स्क्वायर, ठीक है, रूट 2 का 2 हो जाएगा। और एफ़ की वैल्यू कितनी थी आपके पास, ये दोनों एफ ही तो हैं, ये भी एफ है, ये भी एफ है, पहली फोर्स। तो ये आ गया आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, रूट में क्या है 2, प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अपॉन में क्या है 2, इंटू 1/2। के क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लूँ मैं, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मैंने लिया कॉमन, अंदर क्या बचा है रूट 2 और 1/2, रूट 2 प्लस 1/2। ये आपकी आ गई रिजल्टेंट फोर्स। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। तो आप ऐसे किसी भी कोने पर किसी भी वर्टेक्स पे फोर्स निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी ठीक है, अब बात करते हैं जो बोर्ड में सवाल आए हैं हम तो उनके ऊपर। भाई हमारा तो मुद्दा वही रहेगा ना जो हमारा बोर्ड का सवाल है। अरे यार ये क्या हो गया, देखिए जी तीसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा सवाल हम बाद में करेंगे, पहले हम तीसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। जिस टाइप की चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ उस हिसाब से। थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द चार्ज क्यू, क्यू एंड माइनस क्यू, 3 चार्ज हैं, प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, हर एक चार्ज पर फोर्स बताइए। चलो बड़ा आसान सवाल है जी। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उस इक्विलेटरल ट्राइंगल पे क्यू क्यू माइनस क्यू, तो यहाँ तो है क्यू, फिर यहाँ भी क्यू और यहाँ है माइनस क्यू, क्योंकि हमने किसके अकॉर्डिंग रखा, ए बी और सी के हिसाब से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। अब ये बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो साइड हो गई एल एल एल, ठीक है। अब आपने कहा जी क्या बताना, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, फोर्स फाइंड करनी है ऑन ईच चार्ज, हर एक चार्ज पर। आपने कोई दिक्कत नहीं, हम ए बी सी करके सारी फोर्स निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फोर्स ऑन ए, ठीक है। चलो जी ए पर देखते हैं, ये चार्ज कैसा प्लस का, ये भी कैसा प्लस का और ये कैसा माइनस का। बी वाले ने ए पर फोर्स लगाई कुछ ऐसे, देखना कैसे, जो बी वाला है ये बी वाला ए पर ऐसे फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में। आपने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई साहब। ऐसे ही सी वाले ने ए वाले पर कुछ फोर्स लगाई है ऐसे, ठीक है जी। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये 2 फोर्स हो गई, बिल्कुल हो गई। आओ जरा ये प्लस का क्यू चार्ज यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये कितना डिग्री हुआ 60 डिग्री, ये भी कितना हुआ 60 डिग्री, ये भी कितना हुआ 60 डिग्री। जी मुझे एक बात बताओ, अगर बी वाला चार्ज प्लस का है तो चलो ए वाले को रिपेल करेगा मानता हूं, लेकिन सी वाला प्लस का होता तभी तो रिपेल करता है ए वाले को, तो सी तो माइनस का है, तो कोई बात नहीं अट्रैक्ट करेगा। और अगर अट्रैक्ट करेगा तो इस फोर्स की डायरेक्शन होगी कुछ ऐसे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आपने बोला जी बिल्कुल समझ में आई बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, ठीक है भाई साहब। आपने कहा जी ठीक है, कोई दिक्कत तो ना भाई। अरे सी वाले ने ए वाले को अट्रैक्ट ना कर लिया, सी वाले ने ए वाले को अट्रैक्ट किया और बी वाले ने रिपेल किया, और एंगल बना बीच का कितना, आपने बोला पता नहीं। ये सीधी लाइन है, देखो ये वाली जो लाइन जा रही है ना बी से लेके ए तक जो आगे बढ़ती है लाइन सीधी है, तो पूरा एंगल 180 का होगा, तो ये कितना होगा 120 डिग्री। अब भाई यूँ बताओ, ये फोर्स भी एफ है, ये फोर्स भी एफ है। अब यूँ मत कह देना एफ एफ क्यों है, ये समझ में आ गया ना एफ एफ क्यों है, क्योंकि देखो बी ने ए पर उतनी ही फोर्स लगाई इतनी सी ने ए पर लगाई है, ये ए यहाँ पे है। बी ने ए पर उतनी ही फोर्स लगाई है, बी ने ए पर उतनी ही फोर्स लगाई इतनी सी ने ए पे, क्यों? चलो देख लेते हैं जरा। मैं F1 कह दूँ, इसको F2 कह दूँ। अगर F1 की बात करूँ तो कितना आएगा के, हाँ जी क्यू अपॉन एल स्क्वायर। F2 की बात करूँ, हाँ जी के, देखो ये रहा, ये टू F2 ये रहा, क्यू और क्यू के बीच में, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो ना? आपने कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये और ये दोनों फोर्स आपस में बराबर हैं, और कितने डिग्री के अगर हैं, आर एट 120 डिग्री, कितने डिग्री पर हैं 120 डिग्री पर हैं। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो आएगी आपकी अंडर रूट। तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी आएगी आपकी, आप बोलोगे एफ आर इक्वल टू आएगी एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2FF कोस कितना डिग्री जी 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट कोस 120 डिग्री है जी, तो मतलब -1/2। अभी तुम्हें एक चीज़ और बताऊंगा,
2f² माइनस 1/2, 2 से गया 2, तो जो रिजल्टेंट आया इन दोनों का वो आया √3 2f², ये माइनस तो यहाँ पे आ गया -f², और ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू f² का √ इक्वल टू f। चलो तुम्हें एक बात बताऊँ मैं, जो सबसे पहले बताई थी मैंने तुमको, इसे ज़रा 1 सेकंड साइड करो, कट। ये बताओ ज़रा तुम मुझे, दोनों फोर्स बराबर हैं? आपने कहा बिल्कुल बराबर हैं। कितने डिग्री पर हैं? 120। जब दो चीज़ें सेम होती है, सेम में जुड़ जाए सेम, और वो भी कितने डिग्री पर? एट 120 डिग्री, तो रिजल्ट भी आता है सेम। समझे नहीं समझे? तो आपने कहा एफ और एफ का जो इनका रिजल्ट आएगा ना f', वो भी f आएगा, क्योंकि कितने डिग्री पर है? 120 डिग्री पर। समझ में आ गया? और ना मानते तो ये देखो कितने डिग्री पर थी? 120 डिग्री पर। रिजल्ट भी कितना आया? आपने बोला रिजल्ट भी f ही आया। ये भी कितनी थी? f थी। ये भी कितनी थी? f थी। समझे? ठीक है ना भाई? तो रिजल्टेंट कितना आ गया इन दोनों का? इन दोनों का रिजल्टेंट आया कितना? आपने बोला f', चलो f ही जो आया वो आ गया f। कोई दिक्कत वाली बात? आपने बोला नहीं है। समझ में आ गया? आपने कहा जी समझ में आ गया। अब बात करते हैं, फोर्स ऑन ए तो आ गया, फोर्स ऑन ए निकाला हमने। चलो जी फोर्स ऑन बी बताना जरा मुझे। अब देखना तुम चुटकियों में करोगे फोर्स ऑन बी। ये कुछ सवाल है क्या? ये रहा बी, सी वाले ने बी को, और देखो कहाँ कब आया? एनसीईआरटी का सवाल है। अच्छा ये देखना, बी वाले को सी वाले ने अट्रैक्ट कर लिया, आपने बोला नो इश्यू। बी वाले को ए वाले ने रिपेल कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यूं बताओ जरा, बी वाले को सी वाले ने अट्रैक्ट किया, ए वाले ने रिपेल किया, ये एंगल 60 डिग्री, तो भाई ये एंगल कितना होगा? आपने बोला 120 डिग्री। ये फोर्स भी एफ होगी, ये फोर्स भी एफ होगी, तो एफ भी कितना आएगा? एफ। हाँ या ना? समझ में आ गया? ऐसे ही सी वाला एफ सी भी कितना आ जाएगा? एफ आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ज़रा देखना सी वाले पर क्या होगा। सी वाला देखो आओ ज़रा, सी वाले को बी वाले ने क्या किया? आपने बोला बी वाला है पॉजिटिव, बी वाला क्या है? पॉजिटिव, सी वाला क्या है? नेगेटिव। अट्रैक्ट किया। अगर अट्रैक्ट करेगा तो कुछ ऐसे फोर्स लगाएगा जी, और भाई ए वाला भी सी वाले को क्या करेगा? आपने बोला ए वाला भी सी वाले को अट्रैक्ट करेगा। अब इनके बीच में एंगल कितना बना? 60 डिग्री। ये कितनी फोर्स आई? एफ, और ये भी कितनी आई? एफ। दोनों फोर्स बराबर होंगी? आपने बोला बिल्कुल बराबर होंगी। ठीक है जी, तो एफ सी कितना आएगा? आपने बोला फोर्स ऑन सी जो आएगा वो होगा √ हाँ जी, f² प्लस 2f cos 60, और cos 60 कितना होता है? 1/2, तो एफ सी इक्वल टू आ जाएगा √2f² प्लस 2f² cos 60 होता है 1/2, 2 से कट गया 2, 3f² का √ बराबर फोर्स एट सी, तो f√3। भाई समझ में आ गई बात? आपने बोला बिल्कुल समझ में आ गई। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? फोर्स ऑन ईच चार्ज समझ में आ गया? चलो जी ठीक है, अब अगले सवाल की ओर चलें। अगला सवाल क्या कहता है देखिए ज़रा। ओके देखो, एक सेकंड में इसको ऊपर ही ले जाऊँ थोड़ा सा, क्यों नीचे रखा जाए? चलो बस आओ जरा, क्वेश्चन नंबर 4 देखें जरा क्या कहता है बाबूजी। इन्होंने कहा जी 3 पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है भाई साहब, 2 माइक्रोकूलम, ओके, -3 माइक्रोकूलम, ठीक है, और -3 माइक्रोकूलम। अब देखना, ए तो ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया। यही तो मैंने तुम्हें बताया ए बी सी कहाँ होते हैं। ठीक है जी ठीक है। केप्ट एट द वर्टिसेस, ए पर ये रखा हुआ है, बी पर ये रखा हुआ है, सी पर ये रखा हुआ है। शोन इन द फिगर, व्हाट वुड बी द साइन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज टू बी प्लेस एट द मिड पॉइंट एम ऑफ साइड बी सी। अच्छा बी सी साइड पे, ठीक है, एम पॉइंट है। शो दैट द चार्ज एट ए रिमेन इन इक्विलिब्रियम, कि ए वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। ओके, ए वाले चार्ज को इक्विलिब्रियम में भी रखना है। ठीक है भाई साहब, कुल मिलाए कई सारे काम हैं। आओ जरा देखते हैं, पहले सवाल समझा दूं। मान लो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल पे यहाँ पर रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम का चार्ज, 2 माइक्रोकूलम, यहाँ रखा है 3 माइक्रोकूलम, और ये है -3 माइक्रोकूलम। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, इस जो ये है ए, ये है बी, ये है सी,
इसके BC के मिड पॉइंट, इस लाइन का मिड पॉइंट है, एक M मिड पॉइंट है, इस पर कैसा चार्ज रखूं और कितना। जो एक Q होगा इसकी नेचर बतानी है कि पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव लूँ, और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बताना कि कितने कूलाम का चार्ज रखूं। क्या करने के लिए अजी, इस वाले जो ये 2 कूलाम का चार्ज है ना, 2 माइक्रो कूलाम का ये वाला चार्ज, इसको मुझे इक्विलिब्रियम में लेके आना। मैंने बोला इक्विलिब्रियम में लाना तो मतलब अजी, मतलब इस पर नेट फोर्स जो होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। इस पर नेट फोर्स 0 पता कब होगी, जब इस पर कोई ऊपर को भी उतनी ही फोर्स लगाए जितनी इस पर नीचे को लगाए। आपने कहा सही बात है, तो यही तो बात होगी। या अगर 2 माइक्रो कूलाम का चार्ज आपको इक्विलिब्रियम में चाहिए ना, तो इस पर जितनी फोर्स राइट में हो उतनी फोर्स लेफ्ट में हो, या इस पर जितनी फोर्स ऊपर को हो उतनी फोर्स नीचे को हो, मतलब इस पर नेट फोर्स जो हो वो कैसी हो, 0 हो। क्या सवाल समझ में आया? आपने बोला समझ में आया। अब जरा मुझे एक बात बताइए, कॉमन सेंस वाली बात। मैं तुमसे ये पूछता हूँ, ये चार्ज जो होगा जरा बताओ मुझे, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? आपने कहा हमें नहीं पता क्या होगा, पर मुझे इतना पता है इस चार्ज को रोक के रखने के लिए नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। अब जरा देखते हैं इस पर कितनी फोर्स लगी है। बी वाले ने ए वाले पर अट्रैक्शन दिया, वो फोर्स लगाई उसने कुछ आई से। जी बिल्कुल सही बात है, इस फोर्स का नाम देता हूँ मैं F1। कोई दिक्कत तो ना। अब सी वाले ने ए वाले को ऐसे फोर्स लगाई कुछ, आपने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस फोर्स का नाम देता हूँ मैं F2। F1 जो फोर्स लगी है वो 3 और 2 के बीच में लगी है, -3 और 2 के। F2 जो फोर्स लगी है वो भी -3 और 2 के बीच में लगी है। डिस्टेंस अजी कैसा ट्राइंगल है? इसने बोला जी ये ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल ही है क्या? 3 पॉइंट चार्जेस 2 and 2 are kept at the vertices of the shown in the figure. What should be the sign at the so that midpoint of the BC and the charge remain in the equilibrium. साइड कितनी दे रखी है? BC दे रखी है, कितनी रखी? 20 दे रखी, और ये कितना दे रखा भाई? 60। तो ये भी तो कितना बचा? 60। हाँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल कैसा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अब जरा F1 और F2 के बीच में कितना एंगल है? आपने बोला 60 डिग्री, और ये साइड भी कितनी है? L, ये भी कितनी है? L, और ये भी कितनी है? L। L का मतलब कितनी दी हुई है साइड? ये 20 सेंटीमीटर। तो ये साइड कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ये भी साइड कितनी है? 20 सेंटीमीटर। भाई क्या मैं तुमसे एक बात कह सकता हूँ, मेरी बात से एग्री हो तो हाँ बोल देना। F1 अपने मन ही मन में बोल देना, क्या F2 के बराबर है कि नहीं है? आपने कहा कैसे? अरे यार F1 जो फोर्स है वो 2 और 3 के बीच में लग रही है 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। F2 जो फोर्स है ना, ये F2 फोर्स, ये भी 2 और 3 के बीच में 20 सेंटीमीटर पे लग रही है। आपने कहा बात तो सही है। अगर ये दोनों फोर्स बराबर हैं और F1 और F2 आर एट कितने डिग्री पे? 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट निकल जाएगा। आपने बोला बिल्कुल। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा F डैश दैट इज इक्वल टू अंडर रूट, हाँ जी, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस 60 डिग्री पे है ना, तो F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F कोस 60। कोस 60 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कोस 60 मतलब 1/2, 2 से गया 2, तो 3F स्क्वायर आ गया। तो F डैश जो रिजल्टेंट आया आपका F√3 आ गया। आपने कहा बात तो सही है। और इस F की वैल्यू बताऊँ मैं कितनी? K। हाँ जी बताओ ज़रा। Q1 कितना? अगर मैं देखूँ Q1 है जी 3 और Q2 कितना? 2, तो 3 × 10 की पावर -6, 2 × 10 की पावर -6, और अपॉन डिस्टेंस कितना? 20 सेंटीमीटर। अगर कहूँ तुमसे L बराबर साइड 20 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये 20 × 10 की पावर -2 मीटर है। समझे? तो मतलब कि ये साइड 0.2 मीटर है। आपने कहा बात तो सही है। तो 0.2 का होल स्क्वायर, और K की वैल्यू कितनी होती है? आपने कहा 9 × 10 की पावर 9। तो ये F1 F2 फोर्स आ जाएगी। कोई दिक्कत तो ना? आपने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो अगर इस फोर्स को मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर भी लूँ, तो ये जो F1 आएगी या F2 या F जो आएगी 3 दूनी 6 और 9 का 54, 54 × 10 की पावर -6 -12 और +9 -3 देख लो, -12 और +9। ठीक है, अपॉन में कितना आ गया जी? 0.04। तो इंटू कितना कर दूँ? 100,
और इंटू कितना कर दूँ 100। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा f बराबर हो जाएगा 54/4 और गुना 10 की पावर -1। समझ में आ गया ना? ये तो ये ख़त्म हो जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। 10 की पावर -1 और बेटा 4 से काटना इसको, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो एफ डै एफ 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 बराबर आया इतना 54/4 मतलब 5.4/4। ठीक है, तो एफ डैश इक्वल टू आया 5.4/4 और √3। ये आपका एफ डैश फोर्स आई। ठीक है भाई, इतनी फोर्स आ गई। ये फोर्स जो आई ये एफ डैश इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया है। ठीक है जी। और ये जो फोर्स है, अब यूँ बताओ अगर इन दोनों ने मिलकर नीचे को फोर्स लगाई, भाई बी वाले ने और सी वाले ने, ये रिजल्ट आया बी और सी का, बी और सी ने मिलकर नीचे को फोर्स लगाई। अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ मिड पॉइंट पर कैसा चार्ज रखूं कि ए वाला चार्ज जो है उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। आपने कहा मजबूरी है जी, प्लस का रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए पर जो चार्ज रखा वो कैसा है, प्लस का, और प्लस वाला ही प्लस वाले को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तभी तो इस पर ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगा पाएगा और ये फोर्स ड्यू टू एम लगी। समझ में आ गया? ये एम पॉइंट ने फोर्स लगाई ऊपर को। और अगर भाई दोनों इसको न्यूट्रल होना है, अगर ए वाले पर नेट फोर्स 0 लगनी है तो ये एफ डैश और एफ एम बराबर होना चाहिए। ठीक है ना? इफ चार्ज एट ए इज इन इक्विलिब्रियम, तो जो एफ डैश जो नीचे को लगी ये एफ एम जो ऊपर को लगी बराबर होनी चाहिए। बस और क्या होता। तो आओ जरा एफ एम फाइंड कर लेते हैं। एफ डैश तो आपके सामने है ही, अब एफ डैश तो आपके सामने है, एफ एम फाइंड करते हैं। एफ एम होगा आपका के जी। भाई एम से लेके ए तक की दूरी आपने बोला कौन सी, ये वाली दूरी जो पिंक वाली, ये एम ए, ये जो एम में दूरी होगी ये कितनी होगी? आपने कहा देखो भाई ये 20 साइड 20 सेंटीमीटर की, तो 10 सेंटीमीटर, तो ये साइड होगी 10, ये वाली 10 हो गई, ये वाली 20 हो गई, ये वाली, तो ये होगा आपका कितना, एम में बराबर होगा 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर का अंडर रूट। सही बात है ना? बराबर परपेंडिकुलर बराबर अंडर रूट हाइपोटेनस माइनस बेस का स्क्वायर। सही है ना? पाइथागोरस तो लगा रहा है साइड निकालने के लिए। तो 400 माइनस 100 अंडर रूट, तो बराबर हो जाएगा अंडर रूट 300। तो ये हो जाएगा 3 गुना 100 का रूट, तो ये हो जाएगा 10√3। ठीक है भाई? तो ये साइड हो जाएगी आपकी 10√3 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? आपने कहा समझ में आ गया। तो एफ एम बराबर होगा के क्यू, पता नहीं कितना रखा जी मैंने। ठीक है? और ये कितना 2 कूलाम का, 2 माइक्रो कूलाम, तो 2 × 10⁻⁻6। सही बात है ना? अरे Q1 तो ये रहा ना Q, और ये Q2 दो है ना, और अपॉन डिस्टेंस कितना 10√3, और 10√3 ये सेंटीमीटर में, अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर दो कितना हो जाएगा, इसको 100 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 0.1√3। समझ में आ गया? ठीक है भाई? 0.1√3 का स्क्वायर। और ये जो एफ एम आपने फाइंड करा है किसके बराबर होना चाहिए, एफ डैश के, तो दिस शुड बी इक्वल टू एफ डैश। तो एफ एम और एफ डैश कितना आपका, एफ डैश है आपका 5.4/4√3। बस ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना? और के की वैल्यू आप लोगों को पता ही है 9 × 10⁹। तो ये हो जाएगा इक्वल है, क्योंकि Q × 2 × 10⁻⁻6 अपॉन 0.1√3 का स्क्वायर मतलब 0.01 × 3 और इंटू 9 × 10⁻⁹ बराबर 5.4/4√3। यार मुझे है ना इसे सॉल्व करना ही नहीं चाहिए था, मुझे इसे यहीं छोड़ देना चाहिए था, एफ डैश जहाँ भी था ये। ठीक है? चलो खैर आओ। उसके बाद अब तो यार क्यों आप निकाल ही लोगे भाई, अब तो कोई बात ही ना पड़ी इतने। कितना हो गया, 3 × 3 = 9 हो गया। ठीक है? तो Q बराबर आ गया Q × 2 × 10⁻⁻6 अपॉन ये प्लस के 9 हो गया, पावर जो थी ये वाली। ठीक है? 2 × 3 = 6, 3 2 × 6 भी तो करना था। तो Q × 2 × 3
क्यू इंटू 2 गुना 3, 2 तिया 6 गुना 10 की पावर -6 और 9 तो 3 हो गया, और अपॉन में है 0.01 बराबर 5.4/4 गुना √3। तो Q बराबर आ गया 5.4 इंटू 0.01 इंटू √3 अपॉन 4 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 3। भाई देख लेना क्यों इतना आ रहा, ठीक है ना, सॉल्व वगैरह करके। ओके, तो भाई इसे सॉल्व करके जो ओवरऑल आएगा लगभग 3.9 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम आएगा। ठीक है भाई, आप लोग चेक करना। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन देखो ज़्यादा है। सवाल कब आया? 2005 में आया, दिल्ली में। काफ़ी पुराना सवाल है, कोई नहीं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ गए कि नहीं समझ गए आप मुझे ये बताओ। किसी भी ट्राइंगल के एक वर्टेक्स पे नेट फोर्स पूछ लेगा, 2 पे पूछ लेगा, 3 पे पूछ लेगा, सेंट्रोइड पूछ लेगा, किसी भी स्क्वायर के सेंटर पे पूछ लेगा, या स्क्वायर के किसी भी एक वर्टेक्स पे नेट फोर्स पूछ लेगा। क्या भाई साहब मैं तुमसे पूछूं अगर कि आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के आपको न्यूमेरिकल लगाने आ गए कि नहीं आ गए? आप लोग मुझे जवाब दीजिए। अगर आ गए हैं तो इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत करूँगा किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल, ठीक है ना, और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अकेले चार्ज की वजह से, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज के न्यूमेरिकल हम करेंगे। कब? नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इस लेक्चर में आपको कोई डाउट रहे तो आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। और इस लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए सबको आपको अपना वेक्टर मजबूत करना पड़ेगा। वेक्टर में भी क्या? एडिशन। बस क्या करना पड़ेगा? एडिशन। नो नीड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओनली ऑन एडिशन। कोई दिक्कत? तो अभी सिर्फ एडिशन की ज़रूरत है, मल्टीप्लिकेशन की आगे थोड़ी बहुत पड़ेगी, मैं तुम्हें बता दूंगा। क्रॉस और डॉट कर लेना बस, ठीक। 2 ही होते हैं वेक्टर्स में। मैं तुमसे कहता हूँ अभी चलो आप कर ही लो, क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट भी आप लोग कर लो, ठीक है ना। तो एक तो क्रॉस डॉट कर लो, एक एडिशन ऑफ वेक्टर कर लो, बस। इसके अलावा वेक्टर की कोई खास ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। इसके अलावा वैसे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। तो खैर भाई, इस लेक्चर में इतना ही आपका। मैंने आपको क्या सिखाया? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के न्यूमेरिकल सिखाए। एक चार्ज पर, अकेले चार्ज पर ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस की वजह से कैसे फोर्स लगाई जाए। चलो एक सवाल और है, ये आपके लिए विदेशी सवाल 2015 का सवाल है ये, ठीक है। कह रहा है 3 पॉइंट चार्जेस क्यों रख दिए गए वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड एल। एक ट्राइंगल लिया, उस ट्राइंगल के तीनों तरफ, मतलब कि यहाँ साइड उसकी एल है, और उस पर आपने यहाँ पर भी +q चार्ज रखा, यहाँ भी +q चार्ज रखा, यहाँ भी +q चार्ज रखा। द मैग्नीट्यूड, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज कैपिटल सेंटर। हाँ देखो, यहाँ पर मैं कैसा चार्ज रखूँ, यहाँ पर मैं कैसा चार्ज रखूँ, क्या हो जाए जिससे कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज टू कैप एट इट सेंटर सो दैट द चार्ज एट द वर्टिस, जिससे कि यहाँ पर मैं कैसा चार्ज रखूँ जिससे कि जो वर्टिसेस पे चार्ज रखे हैं ना, ABC जो ये चार्ज रखे हुए हैं, ये सब A पर जो रखा है, B पर जो रखा है एंड C पर जो चार्ज रखा, ये सभी के सब किस में आ जाएं? इक्विलिब्रियम में आ जाएं। तो मेरा सवाल समझ गए ना क्या है? आपने कहा देखो जी 3 पॉजिटिव को जोड़ के रखने वाली बात है तो नेगेटिव तो रखना पड़ेगा। ये बात मैंने तुम्हें हिंट दे दिया, ठीक है। अब बस आप मुझे ये बताइए कि इस चार्ज की अमाउंट, मतलब मैग्नीट्यूड कितना होगा अगर मुझे सबको बैलेंस बनाए रखना। इसको भी, इस पर भी नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, इस पर भी सेंट्रोइड पे, ठीक है ना। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं जी, करके बता देंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा इसका। और खैर इस लेक्चर में भाई साहब इतना ही है, ठीक है भाई। और बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज मुझे नहीं पता कितनी देर का लेक्चर हो गया है, लेकिन अराउंड 1 घंटे का हो गया होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है भाई। इसमें मैंने कोर भी समझाया, आपको पूरा कोर कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है। वेक्टर का बहुत यूज़ होने वाला है, वेक्टर आप अपना मजबूत कर लीजिएगा। और हम बात करेंगे भाई नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस के न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम, ठीक है। न्यूमेरिकल बढ़िया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग मुझे बताइएगा कैसे बस कुछ नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।